नमस्ते एरीज, वेलकम बैक एरीज अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, दोनों की ही सिचुएशन दिखूंगी, दोनों की ही दिल दिमाग की सोच में दिखूंगी क्या है, एंड आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरी से कोई रीडिंग कराना चाहते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज, क्या है पहले आपके लिए। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। थोड़ा समय दीजिए, शायद समय के हिसाब से कुछ अच्छी परिवर्तन होंगी, तो हैव पेशेंस, पेशेंस बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए। चलिए देखती हूँ आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सिचुएशन एंड आपकी क्या चल रही हैं। ओके, आपकी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो चिंता बहुत ज़्यादा है सिचुएशन में, किसी चीज़ों की, लेकिन डार्क एंड सा फेज लग रहा है, सेपरेशन की कहीं ना कहीं सोच लग रही है आपकी, या वो सिचुएशन चल रहा है। आपका कम्युनिकेशन शायद आपके पर्सन से कट ऑफ हुआ है या बहुत ही मिनिमम है, एक दूसरे को इग्नोर करते हुए सिचुएशन लग रही है। यहाँ पे अगर कहूँगी आप चाहते हो रीयूनियन, आपने अगर कहूँ तो आपकी एक्शन वाइज कहूँगी आप एक रिलेशनशिप बेटर करना चाह रहे हो, बिकॉज देखो जजमेंट की कार्ड है इसलिए कह रही हूँ। एंड ब्लॉकेज सा फील करते हो कि स्टेप लेना क्या है आपको, कहीं ना कहीं आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो, कोई तीसरे की वजह से एक रिश्ता खत्म होता हुआ दिख रहा है। सेपरेशंस की कहूँगी तो एनर्जी दिख रही है, मतलब आपकी ये थॉट जो आ रही है ना कि बिल्कुल सेपरेशन है, अब तो बात ही इतनी कम हो रही है या बिल्कुल इग्नोर वाली फेज़ है, तो इस सिचुएशन में कहीं तीसरा जो चाहता है उस वजह से ये कहीं बिल्कुल सेपरेशन में ना चला जाए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं पैशनेट लव करते हो, चाहते हो कि कुछ टाइम बाद आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करे एंड आपको मिस करे तो वापसी हो उनकी। ये आपकी कमिंग फ्यूचर्स की अगर कहूँ तो सोच है कि उनकी वापसी होनी चाहिए। एक डिज़ायर्स है आपकी कि प्लीज़ कहीं ना कहीं से एक कनेक्शन जोड़ो ताकि वो वापसी में कहूँगी हेल्दी कम्युनिकेशन करे। बट काफ़ी पास्ट अगर कहूँगी नियरेस्ट बाय कुछ टाइम से कहूँगी यही सिचुएशन चल रहा है, एंड कट ऑफ, पूरा एंड ऑफ। शायद देखो ये जिनकी भी ज़्यादा एनर्जीज कहूँगी तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ में ज़्यादा टच में हो, बिल्कुल ही नहीं, या बहुत ही मिनिमम, या कहूँगी बिल्कुल नहीं, कट ऑफ वाली है। एंड इसमें बदलाव भी, बिकॉज आप कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो, डरे हुए हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें तो है जो कि चीट हो रही है आपके साथ में, जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में लग रहा है कि आप रीयूनियन चाह रहे हो, किसी चाहे जितनी भी ख़राब फेज़ हो, आप चाहते हो कि बदलाव स्वरूप एक फिर से चांस देना चाहते हो, मतलब अपने पर्सन को, ठीक है। दिमाग से बहुत कुछ सोचते हो, प्रैक्टिकल सोच भी है, बट स्टिल कहूँगी सोचते हुए भी एक ब्लॉकेज है, एक्शंस नहीं समझ में आ रहा है आपको नियरेस्ट टाइम में क्या एक्शन लेनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी सही से वापसी हो जाए, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सोच एंड क्या सिचुएशन है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके। यहाँ तो दोनों की अगर कहूँ ना इमोशंस, ऐसा नहीं कहूँगी कि लव बिल्कुल ख़त्म है, बट रीज़न चाहे जो भी हो, रिलेशनशिप चाहते ज़रूर। देखो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें चल रही हैं तो उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी भी लग रही है सिचुएशन में डिप्रेशन है, कुछ तो कहना चाहते हैं, एंड बार बार लग रहा है कि अब ये कट ऑफ ही होगा, या कहूँगी बिल्कुल सेपरेशन ही हो जाएगा, कुछ कम बैक नहीं, कहीं ना कहीं भी कुछ तो है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लव ही इनके मन में अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन में अभी भी इमोशंस तो है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको मिस तो ज़रूर कर रहे हैं। देखो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक न्यू फेज़ में या न्यू रिश्ते में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, एंड या तो किसी तीसरे की वजह से सिचुएशन क्रिएट है या परिवार की वजह से, बिकॉज मुझे कहूँ तो परिवार की भी एक फ़ेज़ लग रही है, एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी खुद से भी पर्सन एक न्यू फेज़ में जाता हुआ पर्सन दिख रहा है। एंड ये अनस्टेबल सा फेज़ काफ़ी टाइम से इन्होंने झेला है, ऐसा नहीं कहूँगी कि ये क्विक ऐसा कट ऑफ हुआ है, नहीं, ये कुछ लोगों के लिए कहूँगी मंथ्स की एनर्जीज में है, 2 मंथ्स 10 मंथ्स, या कहूँगी वीक में 10 हफ्तों के बीच में आपसे बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो गया है। अगर कहूँ तो ज़्यादा, अगर मैं कहूँ ना 10 डेज़ 10 वीक्स में बहुत सेपरेशन हो गया है, एंड ये
कहीं ना कहीं असमंजस वाले में है। इनकी सिचुएशन अगर कहूँ तो ये किसी और को सुन रहे हैं एंड प्रायोरिटी स्वरूप देख रहे हैं। तो इनकी अगर फेज में कहूँ तो न्यू रिश्ते की सोच है। ऑल्दो आप भी हो, इमोशंस आपके लिए है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, बट स्टिल एक न्यू फेज में कनेक्शन जोड़ने की सोचते हैं पर्सन। नए रिश्ते में कम्युनिकेशन भी हो रही है, इस वजह से एक बदलाव स्वरूप। बट आपके लिए अगर फीलिंग्स में कहूँ, अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो पलट के देखते ज़रूर हैं कि इतने समय, इतना साल, इतना बिता दिया इस रिश्ते में, तो क्या करना चाहिए। लेकिन कहूँगी जब प्रैक्टिकल सोच में आते हैं तो एक्शंस इनकी कहूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जा रही है। इमोशनली कहूँगी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आज की तरफ में बिकॉज एक स्टॉप फेज लग रहा है। ठीक है, चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपकी ओवरऑल एनर्जीज में भी कहूँगी आपकी डिज़ायर्स दिख रही है कि आपको लगता है कि आप एक मतलब एक फेज़ में अभी कंटिन्यू रहना चाहते हो, अभी और टाइम देना चाहते हो। मतलब दिल कहता है कि देना चाहिए अभी और वर्कआउट करने से या और टाइम बिताने से शायद एक होप है कहीं ना कहीं आपको। चलिए देखती हूँ इस तरफ में क्या है, इनकी ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इनकी अगर कहूँ तो कुछ प्लानिंग में कहते हैं न्यू फेज़ में ये देखना चाहते हैं। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ओवरऑल एनर्जीज में कहीं एक फेज़ नहीं दिख रहा है, आप कहीं भी इनकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते हो, ऐसा बात नहीं है, सोचते हैं, सोच है। ये कहूँगी ये कार्ड्स एक थॉट्स को बताता है कि प्रोग्रेसिव चाहते तो है, लेकिन कहूँगी प्रोग्रेस दिल कहता है कि अभी प्रोग्रेस करना चाहिए, लेकिन एक्शन वाइज कहूँगी प्रोग्रेस नहीं दिखता है। कहूँगी थॉट्स हैं, ओवरऑल में सोचते हैं कि और प्रोग्रेस क्या करूँ ना करूँ। देखती हूँ क्लेरिफाई करके मतलब कितनी सिचुएशंस बदलाव स्वरूप है, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है रिश्ते में। ओके, रिश्ते की ये परिवर्तन स्वरूप कहूँ अगर वह एट ऑफ पेंटिकल्स को अगर क्लेरिफाई करते हैं ना, दे कहूँगी आप अपनी तरफ से अभी जितना भी एफर्ट कर लोगे, आपके लिए कहूँगी ये कार्ड्स एक गाइडेंस के रूप में है। आप थोड़ा सा कहूँगी पेशेंस लेवल पर, बिकॉज आपके एफर्ट से या बार बार कहूँगी आप अगर लव के रिगार्डिंग बात करना भी चाहोगे या किसी भी तरह से कनेक्ट करना चाहोगे पर्सन को, आई थिंक देयर विल बी अ ब्लॉकेज। अभी पर्सन उतनी कहूँगी आपके तरफ से एफर्ट करने से कुछ भी बहुत सुधार नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपकी ये जो ब्लॉकेज है अभी ये कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं इस तरफ में थ्री ऑफ वॉन्ड्स, उनकी एनर्जीज को देखते हैं क्लेरिफाई करके। देखो आपकी तरफ में ना टू बी ऑनेस्ट अगर आंसर्स कहूँ तो दोनों की तरफ में कहूँगी सेम कार्ड्स, एक ब्लॉकेज दिखा रहा है। तो आने वाले समय जो ये अभी कंटिन्यू चल रहा है, पर्सन सोचते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं कि रिश्ते को लेके सोचते नहीं, लेकिन क्विक कनेक्शन में कहूँगी द फूल की एनर्जी से। मतलब अगर इनके लाइफ में कोई न्यू चैप्टर्स बिगिन हो रही है, अगर क्यों किसी के साथ में न्यू एक बॉन्ड में जा रहे हैं पर्सन, तो कहूँगी प्रायोरिटी उन्हें देंगे फिलहाल, जब तक वहाँ से कुछ कट ऑफ नहीं होगी या इनको कुछ रियलाइज़ नहीं होगा तब तक ये कहूँगी कम्युनिकेशन वाइज कंप्लीट आपकी तरफ में आने में कहूँगी अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है। तो देर विल बी कहूँगी यही सिचुएशन, बिकॉज दोनों की ही कार्ड्स की अगर लास्ट अगर एनर्जीज कहूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मीन्स ये एक दिखा रहा है कि आने वाले समय में ये ब्लॉकेज अभी थोड़ा टाइम और रहेगा, चलेगा ये भी। देखते हूँ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। नेक्स्ट मंथ होप फॉर द बेस्ट, कि कुछ नेक्स्ट मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी हों, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें हों। देखो ज़्यादातर अगर कहूँ तो अभी ज़्यादा वरी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टॉप वरिंग अबाउट इट, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा अपनी मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए,
मतलब थोड़ा सा कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोचिए फ़िलहाल अभी। अगर कुछ भी आप प्रोग्रेस बहुत हद तक अपनी तरफ से एफर्ट भी डाल के कहूँगी, अगर जब कभी अगर परिवर्तन नहीं होता है ना, थोड़ा कहूँगी पेशेंस लेवल बढ़ाइए, और कुछ नहीं, बस पेशेंस में रहना पड़ेगा आपको। देखो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो उस साइन से टैरो को देख सकते हो, एंड माइट भी सिचुएशन में होंगे तो मैच हो जाए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।